आज है 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के बरेली में हर गांव की होगी अपनी लाइब्रेरी। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगी सहूलियत। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे गांव के छात्र छात्राओं को पुस्तकालय की सुविधा मिलने जा रही है। बरेली की हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय स्थापित होगा। ये सुविधा देने वाला बरेली प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान पुस्तकालयों में किताबों की व्यवस्था करेगा। गांव गांव पुस्तकालय स्थापित करने में जिला पंचायत राज विभाग खास भूमिका निभाएंगे। गांव में पुस्तकालय के लिए बिल्डिंग पंचायती राज विभाग देगा। पुस्तकालय पंचायत घरों में खोलने की योजना पर काम शुरू हो गया है। आशाओं को हर माह 7 तारीख तक मिले प्रोत्साहन राशि। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश। प्रदेश के डिप्टी सीएम और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि यूपी की आशा कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो जाना चाहिए। इसके लिए मंडलवार नोडल अफसरों की तैनाती की गई। इसके बाद भी यदि मानदेय या प्रोत्साहन राशि वितरण में देरी हुई तो जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि एनएचएम के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की 1 से 3 तारीख के मध्य उपस्थिति एवं सेवा प्रदाता से बिल प्राप्त करें। बिजली बिल भरने के लिए करना होगा 10 अगस्त तक इंतजार। यदि आप अपना बिजली बिल चुकाने की योजना बना रहे हैं तो आपको 10 अगस्त तक इंतजार करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि लेसा सिस क्षेत्र में मीटर रीडिंग व बिजली बिल जमा नहीं होगा। साथ ही पावर कॉर्पोरेशन अधिकारियों के मुताबिक सर्वर को अपग्रेड किया जाएगा। 7 अगस्त की रात 10 बजे से 10 अगस्त की शाम 6 बजे तक कोई बिल जमा नहीं किया जाएगा। इस दौरान विशेषज्ञों की एक टीम बिलिंग केंद्रों के सॉफ्टवेयर सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करेगी। औद्योगिकी हब बनेगा गोरखपुर। 2 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में उद्योग लगाने के लिए फरवरी में जो प्रस्ताव उद्योगपतियों की तरफ से मिले थे, अब उन्हें जमीन पर उतारने की तैयारी है। बरसात खत्म होते ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में कभी भी उस एमओयू के सापेक्ष जीबीसी का आयोजन किया जा सकता है। प्रस्ताव धरातल पर उतरने के साथ ही गोरखपुर में करीब 2 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। सौर ऊर्जा से चलने वाला यूपी का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा प्रयागराज। सौर ऊर्जा से चलने वाला उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन प्रयागराज बनेगा। अपने खर्च के बराबर बिजली पैदा करने में प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकसित सक्षम बनाया जाएगा। स्टेशन में सर्कुलेटिंग एरिया पर लगने वाली स्ट्रीट लाइट्स भी सोलर पैनल के जरिए लगाई जाएंगी। वहीं प्लेटफॉर्म के टिन शेड और बिल्डिंग के हर हिस्से पर सोलर पैनल लगेगा। मंडल में 30 लाख यूनिट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 1.5 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत होगी। घोसी सीट पर उपचुनाव हुए घोषित। सपा विधायक रहे दारा सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। सपा एमएलए दारा सिंह के इस्तीफे से खाली हुई घोसी सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई। इस सीट पर 5 सितंबर को मतदान होना है। अनुमान है कि दारा सिंह भाजपा से यहां के उम्मीदवार हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी से यूपी के मऊ जिले की घोसी सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद मंगलवार को उपचुनाव की घोषणा हो गई है। चीनी मिल बेलवाड़ा व बिलारी किसानों को जल्द करें भुगतान, नहीं तो प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई। गन्ना मूल्य का भुगतान समय से न करने पर मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने चीनी मिल बेलवाड़ा और लक्ष्मी शुगर मिल बिलारी पर नाराजगी जताई। डीएम ने 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य और अंशदान का भुगतान न करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। डीएम ने चीनी मिल प्रबंधकों की बैठक में राणा शुगर्स लिमिटेड बेलवाड़ा और लक्ष्मी शुगर मिल बिलारी को पेराई सत्र 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य एवं विकास अंशदान का भुगतान के बारे में पूछताछ की। आगरा विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 12 अगस्त कर दी। 6 अगस्त को अंतिम तिथि खत्म हो चुकी थी, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आवेदन करने से रह गए थे। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड महाविद्यालयों में काउंसलिंग के जरिए सत्र 2022-24 के प्रथम वर्ष और बीएड सत्र 2021-23 के द्वितीय वर्ष तथा सत्र 2022-23 के एलएलबी प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष और बीए एलएलबी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ष के संस्थागत भूतपूर्व छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र पूरे करने की तारीख 6 अगस्त से 12 अगस्त कर दी गई है। सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन पर सरकार का जोर।
बेसिक के स्कूल्स में बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर योगी सरकार का जोर है। इस मामले में लखीमपुर खीरी जिला प्रदेश में पहले स्थान पर आ गया। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का सबसे ज्यादा नामांकन खीरी जिले में है। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में कम हो गए शिक्षकों की 1.39 लाख पद। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में दिया ये जवाब। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल्स में शिक्षकों की संख्या एक साल में 1.39 लाख कम हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में 2 अगस्त को प्रस्तुत किए। जवाब में 2020-21, 21-22 और 22-23 में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना दी गई है। 15 अगस्त से कानपुर दिल्ली की दूरी 90 किलोमीटर होगी कम। अब कानपुर से दिल्ली की दूरी 90 किलोमीटर कम होगी। दरअसल 284 किलोमीटर लंबा कानपुर अलीगढ़ हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। इस हाईवे का 5वां टोल प्लाजा 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसका पीएम मोदी 15 अगस्त को इनॉग्रेशन कर सकते हैं। इस हाईवे को बनाने में सरकार ने करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2019 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मांगी एफसीआरए की मंजूरी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि न्यास ने विदेशी चंदा अधिनियम के तहत विश्व के विभिन्न हिस्सों में लोगों की ओर से दिए गए चंदा स्वीकार करना शुरू करने की अनुमति देने के लिए आवेदन किया। स्वामी गिरी ने संवाददाताओं से कहा कि ट्रस्ट ने देश में अब तक व्यक्तियों और संगठनों से अंशदान के रूप में 3200 करोड़ रुपए से अधिक अंशदान एकत्र किया है। देश में एमबीबीएस की 1500 सीट्स पर एडमिशन न होने का मंडराया खतरा। देश के 1500 एमबीबीएस सीट्स पर एडमिशन न होने का खतरा मंडरा रहा है। इन मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की एमबीबीएस बैच 2023-24 में एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। कुल 9 कॉलेजेस में 1500 सीट्स ऐसी हैं और इनमें से अधिकतर कॉलेज या तो प्राइवेट हैं या फिर ट्रस्ट चला रहे हैं। राज्यों की अगर बात करें तो इनमें से 2 तमिलनाडु और कर्नाटक से, 1 पंजाब से 1 और महाराष्ट्र से 1 है। इसके अलावा 1 महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और बिहार से है। ज्ञानवापी में बैन नहीं होगी गैर हिंदुओं की एंट्री। हाईकोर्ट में याचिका खारिज, एएसआई सर्वे जारी। ज्ञानवापी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मंगलवार को दिया। वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति के लिए मुकदमा दाखिल करने वाली राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बिसेन और अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती के लिहाज से अहम है अगस्त सितंबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती के लिहाज से अगस्त और सितंबर का महीना महत्वपूर्ण होगा। स्टाफ नर्स के 2540 पदों समेत विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 2648 पदों पर अगले सप्ताह से आवेदन संभावित है। इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 और होम्योपैथिक प्रोफेसर के 27 पद, सहायक नगर नियोजक के 24 पद भी शामिल हैं। सीएम योगी का अखिलेश पतांज बोले, अच्छा है कि समाजवादियों को भी अब जनसंख्या की चिंता होने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव को प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के संबंध में पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा है कि नेता विरोधी दल को भी अब जनसंख्या की चिंता होने लगी है। इसी को नियंत्रित करने के लिए हम लोग समान कानून की बात कर रहे हैं। चलिए, समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई, प्रगति के बारे में सोचना अच्छी बात है। ज्ञानवापी परिसर का 6 दिन का सर्वे पूरा, आज फिर सर्वेक्षण करेगी एएसआई। ज्ञानवापी सर्वे के 6 दिन का सर्वे पूरा हो गया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि परिसर के चारों तरफ सर्वे हुआ है। कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया, उसी के हिसाब से काम हो रहा है। ज्ञानवापी परिसर के 6 दिन का सर्वे मंगलवार को पूरा हुआ। टीम सर्वे का काम करके परिसर से बाहर आई। अब आज बुधवार को सर्वेक्षण किया जाएगा। विधान परिषद की कार्यवाही, उठा छुट्टा जानवरों का मुद्दा, किसानों के मुद्दे पर हुआ हंगामा। विधान परिषद में मंगलवार को किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की ओर से दिए गए जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इस पर सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्षी सदस्य सदन बाधित करने का बहाना कर रहे हैं। सदन को अनायास रोकना ठीक नहीं, इसलिए सदन की कार्यवाही नहीं रुकेगी।
यूपी में जातीय गणना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 4 हफ्ते बाद फिर सुनवाई। एक तरफ बिहार हाईकोर्ट ने जातीय गणना को सही ठहराते हुए वहां की सरकार को राहत दी, दूसरी तरफ यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने की मांग संबंधी याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता कालीशंकर की याचिका पर दिया। पानी में डूबे गंगा यमुना के घाट, काशी में गली तो प्रयाग में सड़क पर हो रही अंत्येष्टि। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण यूपी के मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। गंगा यमुना में बाढ़ जैसी स्थिति है। सरयू और घाघरा के कारण भी तटवर्ती इलाकों में खलबली मची है। वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी बिंदु से 2 मीटर ही नीचे है। यहां महाशमशान मणिकर्णिका घाट पूरी तरह से पानी में डूब गया। ऐसे गलियों में शवों की अंत्येष्टि हो रही है। तीर्थराज प्रयाग में पतित पावनी गंगा में बाढ़ के कारण गंगा घाट से सटी सड़क के किनारे ही अंत्येष्टि करनी पड़ रही है। कांग्रेस नेता कमलनाथ पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता साफ साफ वही कह रहे हैं जो कि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं, भारत कभी हिंदू राष्ट्र न था, न है और न कभी होगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु पर बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की वृद्धि संभव। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, उनकी रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए समिति द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की गई। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की वृद्धि देखी जा सकती है। मंत्री बनने आए ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिली कुर्सी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों से हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र से पहले डिजिटल कॉरिडोर का लोकार्पण के दौरान खड़े हुए देखा गया। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की किताब के विमोचन में भी राजभर एकदम किनारे खड़े दिखाई दिए। 9 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन मामलों का होगा एक दिन में निस्तारण। हाथरस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार ने बताया कि जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार के आदेशानुसार 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थानीय लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर लगेगी। 12 अगस्त को NI एक्ट की धारा 138 के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। यूपी में अभी जारी रहेगी मानसून की मेहरबानी, इन जिलों में आज भारी बारिश के आसार। यूपी के अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है, कहीं कम तो कहीं भारी बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मानसून की ये मेहरबानी आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही जारी रहने वाली है। हालांकि कहीं बहुत तेज बारिश होगी तो कहीं सिर्फ नाम मात्र की बौछारें पड़ेंगी। आज वेस्ट यूपी के साथ पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर बहुत तेज बारिश की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।